हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अंजलि कुमारी, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। साथियों, चलिए तो बुक को हम स्टार्ट करते हैं। वचनबद्धता। वचनबद्धता हमारे जीवन मूल्यों का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। वचनबद्धता। जब हमारे जीवन मूल्य साफ होते हैं तो फैसला लेना और वचन निभाना आसान हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, आप दुश्मनों को अपने देश के राज बेचकर अपने देश के प्रति वचनबद्धता नहीं निभा सकते। अपने दोस्त के राज दूसरों को बताकर दोस्ती बरकरार नहीं रख सकते। भरसक कम काम करके आप अपनी नौकरी या काम के प्रति वचनबद्धता नहीं दिखा सकते। वचनबद्धता पूरा न करने का नतीजा बेईमानी व्यवहार होता है। कोई रिश्ता, चाहे वह व्यक्तिगत हो या व्यवसायिक, अगर ऐसी बातों के बावजूद कायम रहे तो मुझे हैरानी होती है। मैं कोशिश करूंगा मगर मैं वचनबद्धता नहीं दे सकता। मैं इसे कर लूंगा मगर मेरे भरोसे मत रहना। अगर हो सका तो मैं आऊंगा मगर कम ही आशा रखना। जब तक तुम कामयाब हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तक तुम्हारी सेहत अच्छी है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तक मुझे कुछ और अच्छा नहीं मिल जाता मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर ये रिश्ते एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते तो मुझे समझ में नहीं आता कि दुनिया का काम कैसे चलेगा। माँ बाप बच्चे, पति पत्नी, गुरु शिष्य, विक्रेता ग्राहक, मालिक कर्मचारी, दोस्त, इन रिश्तों में बुनियादी असूलों पर भरोसा न कर पाने का एहसास किसी इंसान को पागल बना सकता है। हमारे सबसे मजबूत रिश्ता वचन के दृढ़ धागे से बंधे होते हैं। इन दिनों वादों को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती, लेकिन वचनबद्धता के बिना सभी रिश्ते खटाई में पड़ जाते हैं। वचनबद्धता की कमी रिश्तों में दरार डाल देती है और असुरक्षा बढ़ाती है। वचनबद्धता न होने पर लोग समझ नहीं पाते कि उनके आपसी रिश्तों में कितनी गहराई है। वचनबद्धता में ये बातें शामिल हैं। पहला, भरोसा। दूसरा, विश्वसनीयता। तीसरा, निश्चितता। चौथा, निरंतरता। पांचवा, परवाह करना। छठा, दूसरों की भावनाओं का एहसास। सातवां, कर्तव्य का भाव। आठवां, ईमानदारी। नौवां, चरित्र। 10वां, निष्ठा। 11वां, वफादारी। अगर इनमें से एक भी चीज की कमी हो तो वचनबद्धता में कमजोरी आ जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी को वचन देता है तो वह वास्तव में कहता है, तुम मुझ पर हर हाल में भरोसा कर सकते हो और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। बिना किसी शर्त के दिया गया वचन कहता है, अनिश्चय भविष्य में मैं ही निश्चित हूँ। भविष्य में कौन सी चीजें अनिश्चित बना सकती है? आपकी जिंदगी और हालात में बदलाव, बाहरी हालात में बदलाव। अनिश्चितता के बावजूद वचनबद्धता कहती है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। वचन देने वाला इंसान बहुत कुछ कुर्बान करने को तैयार रहता है। किस लिए? जवाब साफ है, इसके ईमान बहुत कीमती होती है। वचनबद्धता कहती है, मैं त्याग करने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। मैं भरोसेमंद व्यक्ति हूँ, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तकलीफों के बावजूद मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छे या बुरे समय में मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वचनबद्धता उस एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं होती जिसे पूरा करना ही पड़ता है। इसकी बुनियादी कागज के टुकड़े पर किया गया दस्तखत नहीं बल्कि चरित्र, निष्ठा और दूसरों के मनोभावों का एहसास है। वचन देने का मतलब यह नहीं है कि और कोई रास्ता न बचने पर ही इसे निभाया जाए। इसका मतलब है
बहुत से रास्ते होने पर भी अपने वचन पर डटे रहना। ऊपर लिखे गए गुणों के बिना कोई भी इंसान दूसरों के साथ देर तक वचन नहीं निभा सकता। वचनबद्धता कायम रखने के फायदे क्या हैं? यह लाती है निश्चितता, सुरक्षा, व्यक्तिगत विकास, व्यक्ति और समुदाय के बीच अटूट रिश्ता, टिकाऊ व्यक्तिगत और व्यवसायिक रिश्ते। चोर उचक्कों और गुंडे मवालियों को भी ईमानदारी से साथ वचन निभाने वालों की तलाश रहती है। वचनबद्धता उलझा भरे विश्वास विशाल जंगल में एक व्यक्ति भूखंड की तरह है। यह असुरक्षित संसार में सुरक्षा कवच की तरह है। वचन पूरा करने के लिए की गई मेहनत वाजिब भी है और मूल्यवान भी। वचनबद्धता का मतलब है दूसरों की जरूरतों के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करना। याद रखें और गांठ बांध ले कि जरूरतें इच्छाओं से ज्यादा गहरी या मजबूत होती है। वचनबद्धता रिश्तों को तोड़ने वाली गोंद की तरह है। वचन निभाने का मतलब है अपने सुखों को त्याग कर दुख को इच्छा पूर्वक स्वीकार करना। मिसाल के तौर पर, पहला, दोस्ती में वचन निभाने का मतलब है विश्वसनीयता कायम रखना। दूसरा, ग्राहकों के प्रति वचन निभाने का मतलब है अच्छी सेवा देना। तीसरा, वैवाहिक जीवन के प्रति वचनबद्धता का मतलब है वफादारी होना। चौथा, श्रेष्ठता के प्रति वचनबद्धता का मतलब है अश्रेष्ठता से दूर रहना। पांचवा, देशभक्ति के प्रति वचनबद्धता का मतलब है त्याग करना। छठा, नौकरी के प्रति वचनबद्धता का मतलब है निष्ठता भाव होना। सातवां, समुदाय के प्रति वचनबद्धता का मतलब है जिम्मेदार होना। वचनबद्धता परिपक्वता की पहचान है। वचनबद्धता का मतलब है दूसरा रास्ता मिलने या कठिनाइयां सामने आने पर अपने फर्ज से मुंह न मोड़ना। सिर्फ मजबूत इरादों के लोग ही एक मजबूत समाज का निर्माण करते हैं। रिश्ते वचनबद्धता पर आधारित होते हैं। सिर्फ निकटता और घनिष्ठता पर नहीं। कोई व्यक्ति करीब और घनिष्ठ हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि वह वचन भी निभाए। पिछले कुछ दशकों में समाज के जीवन मूल्य तेजी के साथ बदले हैं। अब तो बिना वचनबद्धता के संबंध बनाना भी अच्छा समझा जाने लगा है। बहुत से लोग वचनबद्धता का मतलब संबंध मान लेते हैं। वे लोग वचनबद्धता नहीं होना चाहते क्योंकि वे खुद को इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं मानते। फिर भी सालों साल तक वे दूसरों की तरह चीज इस्तेमाल करते रहते हैं। बहाना यह होता है कि वचनबद्धता होने से पहले हम एक दूसरे को परख रहे हैं। वे सालों साल परखते रहते हैं। वे ऐसी क्या चीज परख रहे हैं जिसे उन्होंने पिछले कुछ दिनों या कुछ महीनों अथवा कुछ सालों में नहीं परखा है। मेरे विचार से ऐसे लोग स्वार्थी जोक की तरह है। ये लोग चीजें जब तक ठीक चल रही है तब तक अधिक से अधिक फायदा उठा लेना चाहते हैं। ये केवल लेना जानते हैं और समाज के लिए एक बोझ है। रिश्ते प्यार और भावनाओं के आवेग से नहीं चलते बल्कि वचनबद्धता और दूसरों के मनोभावों को समझने से चलते हैं। वचनबद्धता का मतलब है कि दूसरों की जरूरत को ज्यादा महत्व देना। कई बार नेक इरादे वाले अच्छे लोगों के सामने एक दूसरे से टकराने वाली वचनबद्धताएं आ खड़ी होती है। उदाहरण के तौर पर, पहला, एक सिपाही आखिर सांसें ले रही है। अपनी पत्नी की देखभाल के प्रति वचनबद्धता है। तभी अचानक उसे इमरजेंसी से निपटाने के लिए बुलावा आता है। शहर में कहीं 10 लोगों का जीवन खतरे में है। उसे क्या करना चाहिए? दूसरा,
एक सर्जन की बेटी को स्नातक की उपाधि मिलने वाली है। उसने अपनी बेटी से जीवन में एक बार आने वाले इस अवसर पर मनाए जाने वाले समारोह में मौजूद रहने का वादा किया है। वह समारोह से 20 मिनट पहले उसे एक इमरजेंसी सूचना मिलती है कि एक्सीडेंट की वजह से घायल हुए एक आदमी का जीवन बचाने के लिए उसे हॉस्पिटलाइज करना है और कोई सर्जन इस समय शहर में मौजूद नहीं है। आपके पास क्या रास्ता है? किसी एक का चुनाव करने का मतलब यह नहीं है कि हमारी दूसरों के प्रति वचनबद्धता नहीं है। इन दोनों जिम्मेदारियों में से एक को चुनते समय प्राथमिकताएं, जिम्मेदारी और कर्तव्य का ध्यान रखना पड़ता है। प्राथमिकताओं को नैतिक मूल्यों के आधार पर तय करने से हमें बिना किसी अपराध बोध के बजाय दूसरी वचनबद्धता को चुनने में मदद मिलती है। काफी हद तक मुमकिन है कि सर्जन अपनी बेटी के स्नातक उपाधि समारोह में ही रुकना चाहता हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी प्राथमिकताएं क्या है या फिर वह क्या चाहता है। वचनबद्धता में 11 बातें शामिल हैं जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं, भले ही हम उन्हें पसंद करें या न पसंद करें। वचनबद्धता को निभाना चरित्र की दृढ़ता को दिखाता है। इसमें अपनी इच्छाओं के बदले दूसरों की जरूरतों को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन उनकी सनक और उत्पटांग इच्छाओं को नहीं। जरूरतें आवश्यक है जबकि इच्छाएं अनंत है। कसमकस के समय जरूरतों का फैसला उसकी प्रमुखता, जिम्मेदारी और कर्तव्य की बुनियादी पर किया जाना चाहिए। विवाह जैसे रिश्ते में दो लोग एक दूसरे के प्रति वचनबद्ध होते हैं। मान लीजिए अगर शादी के 1 साल बाद ही पति और पत्नी में से किसी एक को कैंसर हो जाए तो क्या दूसरे को ऐसा महसूस करना चाहिए कि उसके साथ छल हुआ है, उसका कुछ छीन लिया गया है? क्या उसे नाराजगी महसूस करनी चाहिए? ऐसे में दूसरे को अपनी जिंदगी बर्बाद करने को दोषी मानना चाहिए। यह वचनबद्धता नहीं है, यह सिर्फ स्वार्थ है। वचनबद्धता पूरा न होने पर उस धोखे को कबूल करना वचन का सबसे ज्यादा दुखदाई पहलू है। वचन अगर किसी गलती या भूल के कारण पूरा न हुआ तो उसे आगे कायम रखा जा सकता है। गलती से की गई भूल को उदारता दिखाते हुए माफ किया जा सकता है, पर यदि इसे जानबूझकर पूरा न किया गया हो तो इस पर गौर किया जाना चाहिए। इसका जवाब यही है कि अगर तुम मुझे एक बार धोखा देते हो तो तुम पर लानत है, अगर तुम मुझे दूसरी बार धोखा देते हो तो मुझ पर लानत है। उदारता न दिखाई जाए तो वचन शायद ही पूरे हो पाते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा झूठ बोलकर, धोखा देकर अपने माँ बाप का विश्वास खो सकता है, लेकिन माँ बाप बच्चे के प्रति अपनी वचनबद्धता को निभाना चाहते हो तो उन्हें बच्चे को माफ कर देना चाहिए। उन्हें बच्चे को सही दिशा देनी चाहिए और उसे झूठ बोलने के नतीजे को बताना चाहिए। अगर कोई केवल इस वजह से धोखा देता है कि उसे माफी मिल जाने का यकीन होता है तो यह नीचता भरा व्यवहार है। क्या क्षमताशीलता को किसी बिना लिमिट वाले अकाउंट का कोरा चेक मानना चाहिए? शायद नहीं। साथियों, तो आज के लिए इस ऑडियो में इतना ही। आगे आप हमारा ऑडियो फिर सुनना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। वंदे मातरम।